निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। क्या लिखना है? इसके अगले 3 पद लिखना है अपन को। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है, पहला वाला जो दिया है 2, 4, 8 और 16, यदि आप एपी होगी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञात करना है कि यह एपी है या नहीं। ठीक है, अगर होगी तो इसके बाद के 3 पद अपन को ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो आप एपी कैसे पहचानोगे आप एपी है कि नहीं है? इनका क्या होना चाहिए बेटा? जो अंतर होगा वो कैसा होना चाहिए? एपी के लिए एपी तभी होती है जब जो अंतर होता है बेटा वो कैसा होता है? समान होता है। कैसा? समान। अंतर यदि समान है तो एपी है, यदि अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, अंतर चेक करते हैं 2 पदों का, प्रथम और द्वितीय का। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 - K2। तो D1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे इन दोनों का, तो D2 निकालेंगे। तो 8 - K 4, तो D2 बराबर कितना आ गया बेटा? 4। पहले का अंतर D1 कितना आ रहा था? 2 और D2 कितना आ रहा? 4 आ रहा। मतलब अंतर समान नहीं है। अगर यदि अंतर अतः यदि अंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। ठीक है बेटा, अंतर समान होगा तभी ना एपी होगी। ठीक है, तो ये क्या नहीं है बेटा? एपी नहीं है, क्योंकि D1 का जो मान है वो D2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? ये एपी नहीं है। D1 D2 का मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका इसमें कुल मिला के समझ ना, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चौथे का दूसरा है बेटा, इसमें दिया है आपको 2 5/2 और 3 7/2, इस प्रकार से दिया है। इसमें आपको प्रथम पद क्या दिया है बेटा? प्रथम पद A बराबर दिया है 2, B बराबर 5/2, ठीक है, C बराबर 3 और D बराबर 7/2। अंतर निकालो, B माइनस का A होता है कि नहीं होता है? प्रथम पद D बराबर, B का वैल्यू कितना है? 5/2, A का वैल्यू कितना है? 2 का गुणा कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा बेटा? 5 तो 4/2। तो D बराबर कितना आ गया? 1/2 हो जाएगा। है क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो जिसको मान लो अपन D1। ठीक है, अब अपन निकालो D2 कैसे निकलेगा? अभी B में से A घटाया था, अब C में से B को घटा दो, तो C - K B। D2 बराबर C का वैल्यू कितना है? 3 और B का वैल्यू कितना है? 5/2। 2 का गुणा करो 3 में कितना हो जाएगा? 6 - K 5/2। D1 कितना आ गया? D2 कितना आ गया बेटा? 1/2। अंतर क्या है बेटा? इनके समान। देखो इसका भी D1 कितना है? 1/2 और D2 भी कितना आ गया? 1/2। अंतर समान है। यदि अंतर समान है तो क्या होगी? ये एपी होगी। ठीक है, तो अब इसके क्या करना है बेटा? अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद अपन को ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे? जो अंतिम पद है, इस अंतिम पद में अपन क्या कर देंगे? सर्वांतर को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तो अपन देखते हैं प्रथम पद बराबर, मतलब इसके बाद का प्रथम पद, इसका क्या है? 7/2 में क्या जोड़ देंगे बेटा अपन? अंतर को। अंतर कितना था? 1/2 का था, 1/2 का अंतर जोड़ देंगे। लासा कितना आ जाएगा बेटा? 2 7 और 1 8/2, 2 चौका 8। अगला पद कितना आ गया बेटा? इसकी जगह कितना आ जाएगा? 4। अब देखो इसके बाद दूसरा पद देखो, दूसरा पद कैसे आएगा? अब अगले अंतिम पद में 1/2 जोड़ दो। अंतिम पद अब क्या बन गया? 4। अब ये 7/2 था, अब क्या बन गया? 4। अब इसमें 1/2 जोड़ दो, 4 दूना 8 प्लस 1/2 कितना बन गया बेटा? 9/2। ठीक है, अब 9/2 बन गया। ठीक है, अब अंतिम पद क्या बन गया? 9/2। ठीक है, अब तीसरा पद देखो, तीसरा पद बराबर 9/2 प्लस के 1/2 अंतर। ठीक है, 1/2 2 9 प्लस के 1 कितना हो जाएगा बेटा? 10/2 पंचे 10 अंतर। अब अगला पद कितना आ गया बेटा? 5। ये हो गया अपने क्या? 3 अंतिम 3 पद। इसने पूछा है कि यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करो। तो पहला पद आ गया अपना 4, दूसरा पद आ गया अपना 9/2 और तीसरा पद कितना आ गया बेटा? अपना 5 आ गया। ठीक है, ठीक, इसके लास्ट में लिख देना अतः
यह है एक एपी है। क्यों है एपी? क्योंकि इसका सार्वंतर है वो समान है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं। करो।